हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अपने चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मजा आ जाएगा आपको देखकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से। तो सबसे पहली बात, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ओम्स लॉ। तो जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो आपने पढ़ा होगा सर ओम्स लॉ होता है V = IR। ये तुम्हारा ओम्स लॉ होता है। अब कुछ बच्चों को क्या पता रहता कि सर ये क्या है, सर ये विभव है। ये विभव नहीं है, दिस इज विभवांतर। दिस इज विभवांतर। ये विभव नहीं है, दिस इज विभवांतर। और सर ये क्या है? ये है आपका करंट, या फिर इसको बोलते हैं धारा हिंदी में। ये है धारा और ये है रजिस्टर, यानी कि आपका प्रतिरोध। यानी कि जिसे बच्चे विभव समझते हैं वो विभव नहीं है, वो विभवांतर है। यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को सही तरीके से लिखेंगे तो ये आएगा डेल्टा V = IR। यानी कि असली जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है डेल्टा V = IR। और यहां पर जो डेल्टा V है, यानी कि जिसे आप अभी तक V पढ़ते थे, वो V नहीं है, वो V डेल्टा V है। डेल्टा V का मतलब ये विभवांतर है, ये विभव नहीं है। विभव और विभवांतर में अंतर होता है। तो ये विभवांतर है। जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है वहां पे जो V है वो विभवांतर है। तो आओ जरा इसके हम लोग दिखाते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं, यहां पर एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका एक रजिस्टर लगा है। तुमने कहा ठीक है सर, यहां पर रजिस्टर है मान लो 2 ओम का, ठीक है। और मैंने यहां पे बोल दिया कि इस जगह का जो विभव है वो है 10 वोल्ट, और मैंने आपसे बोल दिया इस जगह का जो विभव है वो है 5 वोल्ट। यानी कि यहां का विभव 10 वोल्ट, यहां का विभव 5 वोल्ट, और आपसे बोल दिया कि मुझे इसमें करंट निकाल के दिखाओ। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं आपको कुछ की पॉइंट देता हूं। वो की पॉइंट क्या है, आप उनको एकदम याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि जो धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करती है, निम्न विभव की ओर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है बताओ धारा कैसे फ्लो करती है, तो आप कहेंगे धारा जो है सर वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करेगी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ यहां विभव कितना है, सर यहां 10 वोल्ट है, यहां कितना है, सर यहां 5 वोल्ट है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, धारा कैसे फ्लो करेगी? तो सर धारा फ्लो करेगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी कि करंट सर ऐसे फ्लो करेगा। अब मैं पूछूं बताओ करंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर करंट यानी कि जो धारा होती है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V/R। सर ये डेल्टा V क्या है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको ऐसे लिखेंगे, बड़ा पोटेंशियल माइनस में छोटा पोटेंशियल, यानी कि बड़ा विभव माइनस में छोटा विभव अपॉन में रेजिस्टेंस। तो बताओ बड़ा विभव सर कितना है? 10 है यहां पर। छोटा विभव कितना है सर? 5 है यहां पर। और रेजिस्टेंस कितना है? 2 है। सर 10 में से 5 गया, 5 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 10 2 पंचे 10। यानी कि ये आपका करंट आ चुका है, यानी धारा आ चुकी है। सर वो कितनी है? 2.5 एम्पियर। अब इसी सवाल में मैं एक और सवाल आपसे करवाता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ जाए। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कह दिया ये रहा आपका रजिस्टर, और रजिस्टर की वैल्यू है 10 ओम, और मैंने आपसे बोला इसके एक कोने पर यहां पर पोटेंशियल यानी कि विभव है 50 वोल्ट और यहां पे विभव है 20 वोल्ट। आपसे बोला जाए करंट बताओ, तो सर करंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात सर करंट की आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, धारा कहां से कहां फ्लो करेगी? धारा फ्लो करेगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो बताओ उच्च विभव सर कहां है? 50 वोल्ट। निम्न विभव कहां है सर? 20 वोल्ट। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब मैं बोलूं करंट की वैल्यू बता दो, तो तुम कहोगे सर बड़ा पोटेंशियल 50 माइनस छोटा पोटेंशियल 20 अपॉन में प्रतिरोध की वैल्यू 10। तो सर ये बचा 30 अपॉन में 10 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 3 एम्पियर। ये आ गया आपका करंट। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग निकाल कैसे रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल। मैंने आपसे कह दिया ये रहा रजिस्टर यानी प्रतिरोध जिसकी वैल्यू है 5 ओम, और मैंने आपसे बोला कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो है -10 वोल्ट, और यहां का जो विभव है यानी कि पोटेंशियल है वो है -20 वोल्ट। अब मुझे करंट बता दो कैसे निकालेंगे। तो अब यहां पर देखिए बड़ा विभव माइनस छोटा विभव, यानी कि बड़ा विभव कौन सा है सर? -10 बड़ा है, माइनस छोटा विभव कितना है सर? -20 है, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है? प्रतिरोध 5 है। तो सर -10 और माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन में 5, सर ये बचा 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। दिस इज योर करंट। यानी कि सर एक बात मैंने यहां से आपको बताई, क्या बताई?
कि सर यहां पर धारा कैसे फ्लो करेगी, धारा कैसे बहेगी, धारा जाएगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है बैटरी। यानी कि बैटरी बहुत ही शानदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा भैया देख के। तो आओ जरा बैटरी का काम देखते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा ये रही आपकी बैटरी। सर ये बैटरी में दो डंडे कैसे बना दिए? इसका मतलब ये है कि एक डंडा बड़ा है, दूसरा डंडा छोटा है, और जहां पर बड़ा डंडा आ जाए, आप याद रखना बड़े डंडे की तरफ, अगर डंडा बड़ा है तो बड़े डंडे की तरफ होगा उच्च विभव। यानी जहां डंडा बड़ा वहां पे विभव कैसा हो जाएगा? बड़ा। और अगर छोटा डंडा है तो छोटे डंडे की तरफ, जो आपका छोटा डंडा होगा वहां पे जो विभव होगा वो होगा निम्न विभव। यानी कि बड़े डंडे पे बड़ा विभव, छोटे डंडे पे छोटा विभव। तो अब बताओ सर बैटरी क्या है? सर बैटरी जो होती है, मान लो इसका जो ईएमएफ है, सर ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। यानी कि इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 20 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैटरी अपने एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो 20 बना के रखेगी। यानी आप कुछ भी कर लो, बैटरी अपने एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जो होता है वो 20 बना के रखेगी। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो बैटरी के दो कुन्ने हैं। सर कौन कौन से कुन्ने? एक कुन्ना बैटरी का ये रहा ए कुन्ना, एक कुन्ना बैटरी का ये रहा बी कुन्ना। तुमने कहा ठीक है सर, आपने दो कुन्ने बैटरी के ले लिए, मैंने ए कुन्ने को यहां दिखा रहा हूं, बी कुन्ने को यहां पर दिखा रहा हूं। तुमने कहा सर ठीक है दिखा दीजिए। अब मैंने तुमसे यहां पर क्या सर क्या कहा? बैटरी का काम है कि वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को मेंटेन करके रखेगी। तो देखते हैं कैसे मेंटेन करके रखेगी। याद रखना बात, बड़े डंडे की तरफ बड़ा विभव, छोटे डंडे की तरफ छोटा विभव। अगर मैं तुमसे कहूं कि बी जगह पर पोटेंशियल यानी कि जो विभव है वो 0 है, तो बताओ ए पर कितना होगा? तो चलो आओ चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो तुम किधर जा रहे? सर हम जा रहे हैं छोटे से बड़े डंडे की तरफ। तो याद रखना, जब कभी आप छोटे डंडे से यानी कि अगर आप छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाएंगे, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाएंगे तो विभव बढ़ेगा, तो विभव जो आपका होगा वो इंक्रीज करेगा। और अगर आप बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाएंगे तो उस केस में विभव आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि विभव घट जाएगा। आओ करते हैं, बताओ सर ये कितना है? 0। सर चलो 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 सर छोटे से किधर जा रहे हैं? बड़े डंडे की तरफ, मतलब सर विभव बढ़ जाएगा। तो यहां 0 है तो यहां कितना हो जाएगा? 20। अच्छा सर आगे करिए, सर आगे करिए। बताओ मान लो मैंने तुमसे कह दिया यहां पर विभव है 10, तो अब बताओ चलो 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 सर छोटे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे हैं, विभव बढ़ जाएगा। सर कितना बढ़ जाएगा? जितनी इसकी वैल्यू है सर 10 और 20 और 10 30, यानी ये हो गया 30। अच्छा मान लो यहां पर 20 वोल्ट है। सर चलो 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 छोटे डंडे से बड़े तरफ की जाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। सर 20 और 20 ये कितना हो गया? 40। अच्छा सर उल्टा करिए, उल्टा। मैंने कहा चलो उल्टा करते हैं। मान लो यहां पर 70 है, अब इधर साइड चले जाओ। सर 70 से इधर जाएंगे तो आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो विभव घट जाएगा। सर कितना घट जाएगा? जितना यहां पर है 70 में से 20 गया, सर ये कितना बचा? 60। अच्छा दूसरा ले लो, मान लो मैंने 80 ले लिया। सर चलो 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 बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, 80 में से 20 गया 70, यानी कि ये यहाँ पे 20 कम हो गया, यानी कि 50 बचेगा। अच्छा यहां पर देखो 80 में से 20 गया, सर ये कितना बचा? सर ये यहाँ पे बचा 60। तो आपको बहुत आराम से करना है ये, जैसे मुझसे ही छोटी गलती हो चुकी थी, ये हो जाती है, बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आपको बहुत आराम से करना है। केवल एक बात, छोटे से बड़े डंडे की तरफ जाओगे विभव बढ़ा दो, बड़े से छोटे डंडे की तरफ आओगे विभव घटा दो। तो वही तो यहां पे हो रहा है। अब देखना यहां पर काम की बात, सर यहां 0 यहां 20, पोटेंशियल डिफरेंस 20, यानी विभवांतर यहां कितना है? 20। सर यहां 10 यहां 30, विभवांतर कितना है यहां पे? सर 30 में से 10 गया 20, यहां भी 20, यहां 20 यहां 40, डिफरेंस निकालो 20, यहां 50 यहां 70, डिफरेंस निकालो 20, यहां 60 यहां 80, डिफरेंस निकालो 20। यानी कि क्या हर जगह विभवांतर जो आ रहा है वो 20 ही आ रहा है? यस सर, यही बैटरी का काम होता है कि बैटरी अपने एक्रॉस विभवांतर को मेंटेन करके रखेगी। तो आइए जरा इसी पे 2-4 सवाल खींचते हैं मीटर को, और जरा आप मुझे बताएं कैसे होगा। मान लो पहला सवाल आपके सामने आया, मैंने तुमसे यहां पर कह दिया कि ये रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम और यहां पे जो पोटेंशियल है वो है 40 वोल्ट और यहां पे जो पोटेंशियल है 20 वोल्ट। मैंने कहा बताओ भैया करंट कैसे फ्लो करेगा? तो सर सबसे पहली बात अभी आपने बताया था, करंट फ्लो करेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये तुम्हारा उच्च विभव, ये तुम्हारा निम्न विभव, सर ऐसे करंट फ्लो करेगा। मैं कहूं वैल्यू बताओ, सर करंट आई इक्वल टू बड़ा पोटेंशियल 40, छोटा पोटेंशियल 20, 40 में से 20 गया 20, यानी कि 20/2 इज इक्वल टू ये तुम्हारा आ गया 10 एम्पियर। तुमने कहा ठीक है सर, ये तो सर बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया। मैंने कहा दूसरा करके दिखाओ, एक और सवाल करते हैं। मान लो यहां पर है 5 ओम, इस जगह का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इस जगह का पोटेंशियल है मान लो 80 वोल्ट। आपसे बोला करंट बताओ, तो सर करंट धारा बताओ, धारा कैसे निकालेंगे? सर धारा कहां से कहां फ्लो करती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो सर धारा ऐसे फ्लो करेगी। मैं कहूं वैल्यू बताओ, सर बड़ा पोटेंशियल 100,
छोटा पोटेंशियल यानी कि छोटा विभव 80 अपॉन में रेजिस्टेंस 5, सर 100 में से 80 गया, सर ये बचा आपका 20/5 यानी 5 चौगु 20 यानी ये कितना आ गया 4 एम्पियर। सर एक और सवाल करा दो, मजा आ जाए। एक और सवाल देखना आप यहाँ पे, मान लो मैंने तुमसे कहा ये तुम्हारा रजिस्टर की वैल्यू है 10 ओम, मैंने आपसे बोला यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 200 वोल्ट, यहाँ पर जो पोटेंशियल है 100 वोल्ट, मुझे करंट बता दो। तो सर करंट कैसे फ्लो करेगा, पहला क्वेश्चन, सर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, सर उच्च विभव ये रहा, निम्न विभव ये रहा, करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट इक्वल टू बड़ा पोटेंशियल 200 छोटा पोटेंशियल 100 अपॉन में रेजिस्टेंस 10 यानी कि सर 200 में से 100 गया 100/10 यानी 10 नहीं 100, ये आपका आ गया 10 एम्पियर। तो क्या करना है भैया, कुछ नहीं, पहली बात बैटरी के छोटे डंडे पे छोटा पोटेंशियल, बड़े डंडे पे बड़ा पोटेंशियल, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ आओगे पोटेंशियल घट जाएगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, धारा कैसे फ्लो करेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे हमारी हवा चलती है, हवा कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, वैसे ही हमारा यहाँ करंट कैसे फ्लो करेगा, धारा कैसे फ्लो करेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो वही तो हमने यहाँ पर सीखा है, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी होगी। आओ चलते हैं एक शानदार क्वेश्चन पे। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपसे बोला गया कि यहां पर जो हर एक रेजिस्टेंस है वो यहां पर 2 ओम का है, करंट निकालो, यानी हर रजिस्टर में करंट निकालना है। तो सर अब देखने में तुम्हें ये लगेगा सर ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जबकि खतरनाक नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक पॉइंट पोटेंशियल का मेथड। सर पॉइंट पोटेंशियल कैसा, यानी कि पॉइंट विभव मेथड, बिंदु विभव मेथड, बहुत ही आसान मेथड है। सर कैसे करेंगे, अब जैसे ऐसा सवाल आपके सामने आए तो पता आप क्या करें, आप कहीं पर भी जीरो पोटेंशियल यानी कि जीरो विभव कहीं भी मान लो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जीरो मान लो। सर मेरी इच्छा है यहां पर जीरो मान ले, मैंने कहा ठीक है भाई ये हो गया जीरो। अब विभव तभी चेंज होता है जब बीच में या तो बैटरिया आ जाए या फिर बीच में प्रतिरोध आ जाए, और अगर बैटरिया प्रतिरोध में से कुछ भी बीच में नहीं आया है तो विभव चेंज नहीं करेगा। तो आओ जरा बात करते हैं, सर यहाँ पे विभव कितना है, जीरो, चलो 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 बताओ, बीच में कुछ आया नहीं सर बैटरिया आई नहीं आई, सर प्रतिरोध आया नहीं आया, तो सर विभव चेंज नहीं करेगा। यहां जीरो तो यहां जीरो, यहां जीरो तो यहां जीरो, यहां जीरो तो यहां जीरो। अब मुझे बताओ क्या ये जीरो है, यस सर। क्या ये बैटरी का छोटा डंडा है, यस सर। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यस सर। तो विभव घटेगा भी बढ़ जाएगा, सर बढ़ जाएगा। सर ये जीरो है तो बताओ यहां कितना हो जाएगा, 50। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया था अभी जस्ट देखे पीछे, मैं जो आपको पढ़ा के आ रहा हूं ये वाला, सर कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा आपके बैटरी कम, सर यहाँ 0 तो यहाँ 20, यहाँ 10 तो सर छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो विभव बढ़ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे विभव बढ़ जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ आओगे विभव घट जाएगा। तो वही काम तो इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। सर क्या यहाँ 0 तो यहाँ बताओ 50 है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे विभव बढ़ जाएगा, तो सर यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 होगा। अच्छा सर चलो 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 सर ये 0 है तो बताओ ये कितना हो गया, सर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे तो सर ये 40 हो गया। ये 0 है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे तो सर बताओ बढ़ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। सर ये 0 है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब करंट निकालो, क्या ये आपका सवाल वही नहीं बन गया, सर ये बड़ा विभव छोटा विभव करंट ऐसे फ्लो करेगा। कोई पूछे करंट की वैल्यू बता दो, बड़ा विभव कितना है 40, छोटा विभव कितना है 20, 40 में से 20 गया 20 और 2 का रेजिस्टेंस तो बताओ 2 दहिया 20, यानी कि करंट आपका आ गया 10 एम्पीयर। फिर से सुन लें, सर यहाँ पे 40 था यहाँ 20 था, 40 में से 20 गया कितना बचा 20 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 दहिया 20 यानी करंट कितना आ गया 10 एम्पीयर। अब यहां बताओ सर ये 30 है ये 20 है, करंट कैसे फ्लो करेगा, सर बड़े विभव से छोटे विभव की ओर, सर ऐसे। तो करंट निकालो, बड़ा कितना है 30, छोटा कितना 20, 30 में से 20 गया 10/2 यानी कितना एम्पीयर 5 एम्पीयर। सर यहां बताओ 50 ये कितना 30, बड़ा कितना 50 ये छोटा, तो बताओ करंट कैसे फ्लो करेगा ऐसे। तो करंट कितना आएगा सर 50 में से 30 गया 20 बटे यहां पर 2 तो 20/2 यानी कि ये आपका 10 एम्पीयर। तो लो भाई आपने सारे के सारे रजिस्टर में करंट निकाल लिया है, और निकालना कितना मजेदार है आपने सीख लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सर इस सवाल आपको पूछा गया कि बताओ हर रजिस्टर में करंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे। सर कहीं पर भी 0 मान लो, 0 ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, तो बताओ छोटे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे तो विभव बढ़ जाएगा। तो ये 0 तो ये क्या हो गया 60, ये 60 तो बताओ ये भी क्या हो गया 60। सर ये 0 है छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा 10, सर ये 0 है छोटे से बड़े की तरफ जाओगे ये हो जाएगा 20, सर ये 0 है छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ये हो जाएगा 40। अब निकालो सर करंट। अब सर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा भाई बहुत आसान, ये 60 ये 10 करंट ऐसे फ्लो करेगा, यस सर। तो बताओ 60 में से 10 गया 50 और 50/2 यानी कि ये आ गया आपका 25 एम्पीयर। सर यहाँ बताओ 60 ये 20, 60 में से 20 गया 40, 40/2 यानी कि कितना आ गया 20 एम्पीयर। अब आपसे पूछा है सर यहाँ कैसे फ्लो करेगा, 60 में से 40 गया 20 और 20 बटे कितना सर 2 बताओ कितना आ गया ये 20/2 यानी कि 10 एम्पीयर। तुमने हर रजिस्टर में करंट निकाल लिया।
तो देखो कितना निकालना आसान है, तुम्हें कुछ भी ज्यादा सोचना ही नहीं था, बस थोड़ा आपको 0 पॉइंट पोटेंशियल मेथड में लगाना है और सवाल करते हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी। जैसे इस सवाल में बताओ कैसे करें सर कहीं पर भी आप 0 मान ले, मैंने कहा ठीक है भाई 0 मान लेता हूं, तो सर ये हो गया 0, सर ये 0 तो छोटे से बड़े की तरफ, तो सर ये 10, सर ये 10 तो बताओ ये कितना हो गया 10, छोटे से बड़े की तरफ जाओ बढ़ा दो, सर कितना बढ़ा दे जितना ये है, तो 20 और 10, सर ये कितना हो गया 30, 30 तो बताओ ये कितना हो गया सर, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ा दो, सर ये हो गया 70, सर ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो बताओ ये कितना हो गया 60, ये 60 हो गया। अब निकालो करंट, सर कैसे निकालें, सर इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, सर ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट I इक्वल टू बड़ा पोटेंशियल 70, छोटा पोटेंशियल 0, 70 बटे मान लो ये 10 ओम के, सारे रजिस्टर 10 ओम के, R इक्वल टू 10 ओम ईच, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो I इक्वल टू 70 बटे 10 यानी कि 10 सत्ते 70, यानी ये आ गया आपका 7 एम्पियर। सर इसमें निकालो ये 70 ये 10, 70 में 10 गया 60, 60 बटे 10 यानी कि ये कितना आ गया करंट I इक्वल टू 6 एम्पियर। सर यहाँ पे ये हो गया ये वाला 70 60 कितना बचा सर 10, 10 बटे 10 यानी करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब सर यहां करते हैं, ये सर बताओ सर यहाँ पे पोटेंशियल मान लो सर ये 0, तो बताओ ये कितना हो गया 20, सर ये 0 तो ये 0, 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 ये 20 तो ये 20, ये 20 तो ये 20, ये 20 तो ये 20 और ये 20 तो ये 20। अब करंट फ्लो कर दो, सर इसमें ऐसे करेगा I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 20 बटे 10 यानी 2 एम्पियर। यहाँ पे बताओ ये कितना है सर 20 बटे 5 यानी कि 4 एम्पियर, सर ये कितना है 20 बटे 4 यानी कि ये कितना हो गया 5 एम्पियर, सर 20 बटे 2 यानी कि 10 एम्पियर। ले भाई सब में तुमने करंट निकाल लिया, यानी हर एक रजिस्टर में करंट निकाल लिया, तो देख लो कितना निकालना आसान है, कोई इसमें ज्यादा आपको ये नहीं लगेगा सर ये तो कठिन है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अच्छा आगे चलते हैं, अब एक और चीज की बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिसमें आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किरचॉफ का पहला नियम बहुत ही शानदार है। सर क्या शानदार है, आओ बताओ। पहला लॉ ये कहता है कि जितनी आएंगी उतनी जाएंगी, यानी कि आने वाली इक्वल टू जाने वाली। सर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आ रहा है करंट, जा रहा है करंट, यानी कि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि आने वाली, सर कौन आने वाली, करंट, आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा, यानी कि जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी, आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। सर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि दिस इज योर रजिस्टर, मैंने तुमसे कह दिया कि दिस इज योर रजिस्टर और मैंने यहां पर एक और रजिस्टर रख दिया। अब मैंने तुमसे कहा कि यहां से करंट आ रहा था 10 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा था 20 एम्पियर, तो बताओ यहां से कितना करंट जाएगा। तो सर आ कितनी रही है सर 10, इधर से कितनी आ रही 20, तो टोटल कितनी आई बताओ, जंक्शन पे कितनी आई सर 30, तो आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली, तो आने वाली कितनी है 30, तो बताओ करंट भी कितना आएगा यहाँ पर 30 एम्पियर, क्योंकि जितनी आएंगी उतनी जाएंगी। यानी कि मैं यहाँ पर अगर कह दूं ये तुम्हारा I1 है ये तुम्हारा I2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3। दिस इज योर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, यानी कि आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। अच्छा इसी का एक और रूप है, इसी का एक और रूप है सर, वो कैसा रूप है, मान लो मैंने तुमसे कह दिया ये रजिस्टर, ठीक है सर, दूसरा ये रजिस्टर, तुमने कहा ठीक है सर, तीसरा ये रजिस्टर, मैंने कहा ठीक है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, या तो तुम ऐसे बोल दो आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा, या ऐसे कह दो कि जाने वाली सबका सम 0 होगा, यानी कि जितनी जाएंगी उन सब का सम बराबर 0। जैसे कि मैं कह दूं ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन से इधर जा रही I1, इधर जा रही I2, इधर जा रही I3, तो बताओ जाने वाली सबका सम बराबर 0, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, यानी कि जाने वाली सभी का सम बराबर 0। ये हमें क्वेश्चंस में काम देगा। हालांकि ये वैसे सही नहीं है, कैसे सही नहीं है सर, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तीन चीजों को ऐड करके 0 आ जाए, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लफड़ा होगा कि एक निगेटिव रहा होगा। अगर एक निगेटिव रहा होगा तभी तो भैया 0 हो पाएगा, तो निगेटिव यहां पे रहा होगा, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग ऐसा खेल सकते हैं। अगर मान लो इनकेस लास्ट में अपना आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि इनमें से कोई ना कोई करंट ऐसा होगा जिसकी मैंने डायरेक्शन यानी कि धारा की दिशा मैंने गलत मान ली है, उसके जस्ट अपोजिट ले लेना। जैसे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जा रही है धारा, आ भी तो रही होगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये हमारा है नॉर्मल कि आने वाली इक्वल टू जाने वाली। लेकिन क्वेश्चंस के लिए ये बढ़िया है कि जहां पे जंक्शन होता है, यानी कि इसी का नाम जंक्शन लॉ भी है, इसी को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, कि जहां से जंक्शन होता है वहां पे आप कह सकते हैं जाने वाली सभी धाराओं का सम बराबर 0। ये सवालों में बहुत मजा देता है, जैसे कि देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। अब जैसे ये सवाल करना है,
कैसे करेंगे ये सवाल? सर आपने बताया था सर जीरो, तो सर कहीं भी जीरो मान लो, सर जीरो मान लिया, सर ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, सर ये जीरो तो बताओ ये कितना हो गया 30, सर ये जीरो तो सर ये कितना हो गया 20, ये जीरो तो सर ये कितना हो गया सर 10। सर फंस गए। मैंने कहा कहां फंस गए? सर यहां फंस गए। अब यहां क्या करें? तो जहां कहीं फंस जाओ बेटे, ये लाइन याद रखना, बहुत ही तगड़ी लाइन है। सर क्या लाइन है? जहां फंस जाओ, जहां फंस जाओ वहां, जहां फंस जाओ वहां पर एक्स को याद करो, वहां पर एक्स को याद करो। यानी कि आपकी अपनी एक्स को याद मत कर लेना, यानी कि यहां पर एक्स को याद करना है। तो सर यहां फंस गए तो यहां पर एक्स को याद कर लो। तो ये जंक्शन है, तो यहां पर ऐसे आप लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? जाने वाले सभी करंट का सम बराबर जीरो। मान लो यहां से I1 गया, यहां से I2 गया, यहां से I3 गया, तो जाने वाले सभी करंट का सम बराबर जीरो, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जीरो। जाने वाले सभी करंट का सम बराबर जीरो। अब I1 कैसे लिखेंगे? सर बड़ा पोटेंशियल X माइनस का छोटा पोटेंशियल 10 अपॉन में रेजिस्टेंस सर कितने हैं 10, ये तुमने I1 लिख लिया, प्लस I2 लिखो बड़ा पोटेंशियल X माइनस छोटा पोटेंशियल 20 अपॉन में रेजिस्टेंस बताओ सर 10, प्लस I3 लिखो बड़ा पोटेंशियल X माइनस छोटा पोटेंशियल 30 अपॉन में बताओ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध 10 बराबर कितना हो गया जीरो। चलो 10 10 10 ये तो सब चले गए आपस में, बताओ 20 और 10 30 और 30 60, यानी कि ये 60 उधर चला गया, 3x इक्वल टू 60, ये आ गया 3x इक्वल टू 60, यानी कि x इक्वल टू आ गया 20 वोल्ट, यानी कि यहां पर जो x है इसकी वैल्यू आ गई 20। अब बताओ क्या अब नहीं निकाल सकते? अब तो तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अगर तुम्हें I1 निकालना है तो बड़ा पोटेंशियल सर 20 माइनस 10 अपॉन में रेजिस्टेंस 10, तो 20 में से 10 गया 10, 10 बटे 10 यानी 1 एम्पियर। सर I2 निकालो, तो I2 बराबर बड़ा कितना है सर 20 माइनस 20 अपॉन में रेजिस्टेंस 10, सर ये तो जीरो हो गया। मतलब कि इस वाले रजिस्टर में, इस वाले प्रतिरोध में करंट फ्लो, धारा फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि सर दोनों का विभव सेम है। विभव सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जीरो है, विभवांतर जीरो है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। सर I3 निकालो। सर इस हिसाब से तो क्योंकि धारा ऐसे फ्लो कर रही तो ये बड़ा होगा, तो सर 20 माइनस 30 अपॉन में इसकी वैल्यू आ गई 10, तो सर ये माइनस का 10 बटे 10 यानी -1 एम्पियर। सर इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन ली है, हमने जो डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन सही होगी, उसके अपोजिट यानी कि विपरीत वाली डायरेक्शन सही है, अपोजिट वाली डायरेक्शन सही है, यानी कि हम जो डायरेक्शन लेंगे उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन सही होगी। किसके लिए? I3 के लिए। अब ये वाला सवाल सर करना है, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। आप एक तरीके से इसको होमवर्क ले सकते हैं। सर क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। सर ये जीरो है तो सर यहाँ पे 0 0 0, सर ये 40 हो गया, सर ये 23 हो गया, ये सर 20 हो गया। सर फंस गए तो x को याद कर लो, x आ गई, x आ गई, x आ गई, तो यहां से जाने वाली सभी सम का जीरो, ये I1 ये I2 और ये तुम्हारा I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो गया? जीरो, यानी कि बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो देखो ये ऐसे करना है। अब इसी में आगे चलते हैं, जैसे कि मैं आपसे एक और बात डिस्कस करता हूं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। सर इसका मतलब क्या है? सर अगर आपको कहीं पे ऐसी कंडीशन दिखती है, कैसी सर? कि कहीं पर R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 है, यानी कि जो तुम्हारा R1 अपॉन R2 होगा और R3 अपॉन R4 है, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब यह है कि करंट थ्रू R5, जो आपका R5 वाला रजिस्टर है उसके थ्रू जो धारा फ्लो करेगी वो जीरो फ्लो करेगी, यानी उससे कोई धारा फ्लो नहीं करेगी। तो सर अगर धारा फ्लो नहीं कर रही तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो C का जो विभव होगा और D का जो विभव होगा, दोनों विभव आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब जरा यहां पर इसको लगा के देखो, सर R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन में R4, इसको लगा लो। सर 6 दूनी 12, 1 बटे 2, 2 दूनी 4, ये भी 1 बटे 2। सर ये तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लग रही, व्हीटस्टोन सेतु लग रही। इसका मतलब इस वाले रजिस्टर से करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो। और अगर इससे जीरो फ्लो करेगा तो इसको लगाओ या मत लगाओ, इसको हटा दो, यानी कि बीच वाले को हटाना पड़ेगा क्योंकि इससे कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। सर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दोनों का विभव सेम है। अब इसको कैसे बना के दिखाएंगे? तो सर ये ऐसे बन जाएगी। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे 6 ओम, दिस इज योर 6 ओम, दिस इज योर 12 ओम, उसके बाद नीचे चले जाओ, दिस इज योर 2 ओम और दिस इज योर 4 ओम। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और यहां पर आपकी बैटरिया लगी है। सर बैटरिया कितने वोल्ट की है? 36 वोल्ट की। अब यहां पे लगा दो सर कौन सा मेथड? भाई पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सर यहां पर बताओ कितना है? जीरो। ये जीरो तो बताओ ये कितना हो गया? 36। ये 36 तो बताओ ये 36, ये 36 तो ये 36, ये 36 तो ये 36। सर ये जीरो तो बताओ ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो। अब करंट बताओ सर, ये 36 12 12 6 18 18 दूनी 36, यानी करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया यहाँ से। सर यहाँ कितना करंट जाएगा? 4 2 6 36, यानी यहाँ से करंट कितना जाएगा? 6 एम्पियर। सबसे करंट निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे हमने अभी निकालना सिखाया था। इसके बाद आगे एक और चलते हैं जिसका नाम है, एक और टॉपिक अपने पास आता है जिसका नाम है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ।
किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ का एक और लॉ है जिसका नाम है किरचॉफ का वोल्टेज वाला लॉ। सर उसमें क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सर पहली बात, अगर तुम्हारे सामने बैटरियां लगी है तो बैटरी के बड़े डंडे पर पॉजिटिव साइन बनाना है, छोटे डंडे पर नेगेटिव साइन। दूसरी बात, अगर कहीं पर रजिस्टर दिख जाए, जैसे कि ये तुम्हारा रजिस्टर रहा, तो रजिस्टर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जिधर करंट फ्लो करेगा, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहां पर पॉजिटिव मान लेना, यहां नेगेटिव मान लेना। बस अगर तुमने इतना सेट कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया। और अगर इनकेस कभी कैपेसिटर भी आ जाता है तो कैपेसिटर में भी आपको पता है एक तरफ प्लस का चार्ज होता है, एक तरफ माइनस का चार्ज होता है। इसका अगर पोटेंशियल लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं आसानी से। तो इनसे वैसे दो से ही काम चल जाएगा, अभी कैपेसिटर बीच में नहीं लेते हैं। तो आओ जरा, जैसे कि ये सवाल आपके सामने आया, तुमसे बोला जाए ये सवाल करके दिखाओ, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो सर सबसे पहले हमें मिला VA, तो सर VA अगर मिला है तो मैंने यहां पे लिख लिया VA। अब चलते जाओ सर, साइन बना लो, ये माइनस ये प्लस। अब सर आगे चलते जाओ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस। और जब कभी भी तुम्हें रजिस्टर दिख जाए, अगर कभी भी तुम्हें रजिस्टर दिख जाए, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने तुमसे कह दिया ये तुम्हारा रजिस्टर है और रजिस्टर में करंट आई बह रहा है, तो रजिस्टर के अक्रॉस विभव जो है वो गिर जाएगा। विभव गिर जाएगा मतलब कि विभव का ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप का मतलब घट जाएगा। सर कितना घट जाएगा? विभव घट जाएगा IR। एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे बोल दूं कि ये तुम्हारा रजिस्टर, मैंने कहा रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम, यहां से करंट जा रहा है, मान लो यहां पर करंट मान लो मैंने तुमसे कह दिया है 2 एम्पियर, और इस जगह पोटेंशियल तुम्हारा है 40 वोल्ट, और तुमसे बोल लिया कि मुझे इस जगह विभव बताओ, यहां पर विभव की वैल्यू क्या होगी। तो सर कैसे निकालेंगे, आओ निकाल के दिखाते हैं। सर क्या ये रजिस्टर है? यस सर। रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आएगा, यानी कि विभव आपका गिरेगा। यस सर। सर कितना गिरेगा? I इंटू आर। सर I की वैल्यू कितनी है? 2, R की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो बताओ शुरुआत में विभव कितना था? 40, कितना गिर जाएगा? 4, तो 40 में से 4 गिरा दो, सर कितना बचा? 36, यानी इस जगह पे जो विभव आएगा वो कितना आएगा? 36। दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ी और क्लियरिटी आए। सर ये रहा आपका रजिस्टर, रजिस्टर है 5 ओम का, मैंने कह दिया यहाँ पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, तुमने कहा ठीक, इसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर। आपसे बोला इस जगह मुझे विभव बता दो, इस जगह विभव क्या होगा? तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जो आपका रजिस्टर होगा उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा कितना? IR। सर I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, यानी 10 विभव गिर जाएगा। तो यहां 100 था, इसके अक्रॉस 10 गिरा दो, तो 100 में से 10 गया, कितना बचा सर? 90। सो यहां पर विभव आपका 90 आ जाएगा। तो ये एक तरीका तुम्हें आना चाहिए। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, सर चलना स्टार्ट करना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बताओ इस जगह का पोटेंशियल कितना है? VA। अब जो साइन है वो पहले लिखो। सर चलते जाओ, चलो 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 चलो, जो बाद में साइन आए, जो साइन बाद में आए उसको पहले लिख लो। सर पहले माइनस आ रहा कि प्लस? सर पहले तो माइनस आ रहा, लेकिन जो बाद में आए उसको पहले लिखो। तो बाद में आ रहा प्लस, तो तुमने लिखा प्लस। सर इसका कितना है विभव, यानी कि विभवांतर कितना है? सर 20। सर ये लिख दिया 20। अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सर यहां लगाया माइनस, जो साइन बाद में आए वही लिखो माइनस। अब सर बताओ करंट कितना है इसके अक्रॉस? मैंने अभी बताया था कितना ड्रॉप होता है IR का। सर करंट की वैल्यू कितनी है? सर 12, और रजिस्टर कितना है? 10। अब चलते जाओ सर बाद में कौन सा साइन आया? माइनस। बताओ विभव बताओ कितना? 30। चलते जाओ बाद में कौन सा साइन आया? माइनस। इसके अक्रॉस ड्रॉप बताओ IR का, तो I की वैल्यू कितनी है? सर 12, इंटू में कितना हो गया? 5, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया? VB। अब बस इसको सॉल्व कर लो। सर VA प्लस का 20 माइनस का 12 दैया 120 माइनस का 30 माइनस का 12 पंचे 60 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया? VB। यहां से आप VA माइनस VB को आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी आंसर। अब ऐसा ही सेम एक और सवाल है, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले तुम्हें मिला A, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना हो गया? VA। अब सर साइन बना लो। सर छोटे डंडे पे छोटा माइनस, बड़े डंडे पे पॉजिटिव, करंट ऐसे बह रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब लिखते चले जाओ। सर कैसे लिखेंगे जरा लिख के दिखाओ। मैंने कहा यहाँ का पोटेंशियल है VA। अब बताओ प्लस का, क्योंकि बाद में साइन आ रहा प्लस, प्लस का बताओ कितना पोटेंशियल वोल्टेज है? 20। बाद में साइन बताओ माइनस 10 इंटू में करंट बताओ कितना है? I। फिर आगे चलो माइनस 30 माइनस का 15 इंटू में I इज इक्वल टू VB। अब बस यहां से आप आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं VA माइनस VB। अब इसी सवाल में ऐसे भी हो सकता है, पता कैसे हो सकता है? वो ऐसे कनेक्ट कर दे। अब लगाओ, तो अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया इसका मतलब क्या? सर ये A है तो ये भी है, ये A तो ये भी है, ये A तो ये है, मतलब V और A का पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम। और सर VA का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो VA माइनस VB, यानी कि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम हो गया, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे निकाला जाता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में अब हमारे पास रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध के बारे में दो बातें याद रखनी है। यानी कि जो आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर का मतलब जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में इनका कैसे लगाया जाता है, इनको लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रतिरोध को सीरीज में कंबाइन करते हैं। एक होता है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन कहां होता है? इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं, पैरेलल वाले को समांतर क्रम, समांतर क्रम। यानी कि एक आपका श्रेणी क्रम में है, दूसरा आपका समांतर क्रम में है। अगर मान लो आपके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं, जैसे कि एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, सर इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3, आपसे बोला जाए इनका सबका इक्विवेलेंट बता दो, यानी कि R इक्विवेलेंट बता दो, प्रतिरोध का सबका बता दो मिला के कितना आएगा। तो क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, तो याद रखना जब भी सीरीज में जुड़े होंगे तो उनमें धारा सेम रहेगी, यानी कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में विभव सेम होता है। यानी कि अगर पैरेलल में प्रतिरोध जुड़े हैं तो वहां पे पोटेंशियल यानी कि विभव सेम है, और अगर सीरीज में जुड़े हैं तो वहां पे करंट सेम होता है। अब सर आर इक्विवेलेंट निकालो, तो सीधे एज इट इज ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसकी डेरिवेशन होती है डिटेल में, उसकी हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा सेम वैसे ही अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं, एक तुम्हारा ये रहा R1, दूसरा तुम्हारा रहा R2, आपसे बोला जाए इनका समांतर क्रम में निकाल दो, तो समांतर क्रम में निकलेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2। दिस इज द समांतर क्रम। लेकिन ये अपने उतने ज्यादा मजा नहीं आएगा इसको करने में, क्योंकि सवाल बहुत करने में समय लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये होता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसको हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। रजिस्टर में दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। आओ पूरी क्लास को जल्दी जल्दी एक बार में समराइज करते हैं। सबसे पहली बात सर ओम्स लॉ, एक बार में समझते रहना। सर ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V, वहां पे क्या होता है सर, पोटेंशियल नहीं होता है, वहां पे डेल्टा भी होता है विभवांतर, विभव नहीं विभवांतर। सर बैटरी पढ़ाई, बैटरी का एक छोटा डंडा बड़े डंडा, छोटे डंडे पे नेगेटिव साइन, बड़े डंडे पे पॉजिटिव साइन। सर बैटरी अपने अक्रॉस विभवांतर को मेंटेन करके रखेगी। सर अगर 20 है तो 0 20, सर यहाँ पे 20 है तो यहाँ 40, सर यहाँ 40 है तो यहाँ पे 20 ऐड कर दो, 60 कर दो, ठीक है सर। तो वहां पे विभवांतर वो अपना मेंटेन करके रखेगी, बैटरी का ये काम है। अगर तुम्हारा रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर के अक्रॉस विभव जो होगा वो ड्रॉप कर जाएगा। सर कितना ड्रॉप कर जाएगा, IR। व्हीटस्टोन ब्रिज में सर क्या होता है, अगर सर R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 है, तो बीच वाला जो रजिस्टर है उसमें करंट कितना फ्लो करेगा सर, 0 फ्लो करेगा। और साथ ही साथ में हमने पढ़ा यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। सर वोल्टेज लॉ क्या कहता है, वहां पर हम लोगों को कुछ नहीं करना, छोटे डंडे पे नेगेटिव, बड़े डंडे पर पॉजिटिव, करंट जिधर फ्लो कर रहा है रजिस्टर में जो पहले आए उस पर पॉजिटिव बना दो, जो बाद में आए उस पर नेगेटिव बना दो। सो ये हमने बहुत सारी चीजें थी जो मैंने अभी आपको लगभग 25 से 30 मिनट में पढ़ाने की कोशिश की है। हम ये लगभग 3 से 4 घंटे में पढ़ते हैं इन चीजों को, यानी कि 4 घंटे में इनको पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।